जय हिंद। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। देखो, कौटिल्य चाणक्य के अनुसार कहा गया है ना कि जो राजा है, तो अगर राजा उत्तम है, उत्तम मतलब श्रेष्ठ है, गुणवान है, जन कल्याणकारी उनकी नीतियां हैं, उनका विजन है, वह राज्य बहुत प्रगति करता है। लेकिन इसके साथ साथ उसके जो इर्द गिर्द मंत्रिमंडल में जो लोग सम्मिलित हैं, जो उसे मशवरा देता है, जो सलाह देता है, या फिर जो उनके साथ कार्य करने वाले जो इर्द गिर्द उनके लोग हैं, उनका भी उत्तम होना जरूरी है, अन्यथा राज्य नष्ट हो जाता है। देखो, नरेंद्र मोदी अपने आप में तो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। उनके नेतृत्व में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कह सकते हो कि नेतृत्व में पूरा भारत अभी उन्नति और प्रगति कर रहा है, नित्य नवीन ऊंचाइयों को गढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी के जो मंत्रिमंडल है, उनकी भी अगर हर एक डिपार्टमेंट की जो है कह सकते हो कि आप देखोगे, चाहे रेल मंत्रालय हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज हो, ये सब देखोगे तो इसकी भी अपनी जो है एक कह सकते हो कि एक मिसाल है। एक समय ऐसी थी कि भारत की सड़कें जो है गड्ढे खड्डे हुआ करते थे। आज देखो, नितिन गडकरी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य चल रहे हैं, तो रोड पहले भी बनाए जाते थे, लेकिन अभी जो उसकी स्केल और स्पीड है, वो पिछले सरकार की तुलना में इस सरकार में कई गुना अधिक है। इसके बाद देखोगे कि पहले जो रोड वगैरह बनाई जाती थी, वो 4 साल में जो है खराब हो जाता था। आज देखो तो रोडें जो बनाई जाती हैं वो लगातार चल रही है, क्योंकि वो पीसीसी ढलैया के जो है तौर पे जो है वो बनाया जाता है। वो जल्दी खराब नहीं होती, अगर खराब हुआ तो उसकी पिचिंग दोबारा कर दी जाती है। तो जो इफिशियंट सड़कें बनाई जानी चाहिए, जो न्यू टेक्नोलॉजी को ईजाद करके उसमें यूटिलाइज करके जो है नई सड़कें को निर्माण करना चाहिए, वो उसी तकनीक के आधार पर जो है सड़कें बनाई जा रही हैं। कम लागत में सड़कें बनाई जा रही हैं, टिकाऊ ड्यूरेबल सड़कें बनाई जा रही है और पूरी स्पीड के साथ बनाई जा रही है। तो नितिन गडकरी जी की जितनी भी प्रशंसा करे वो कम है। इसके साथ साथ अब रेलवे मंत्रालय का भी देखो, अश्विनी वैष्णव जी खुद IT फील्ड से हैं, तो जिस प्रकार से रेलवे का नवीनीकरण हो रहा है, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वंदे भारत ट्रेन चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आप प्रशंसा कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इनके मंत्रिमंडल भी इतने मंत्रिमंडल के लोग और मंत्रीगण भी इतने कार्यकुशल हैं कि अपने अपने क्षेत्र में अपनी यह विद्वता जो है सारी भारत के लोगों को जो है दिखा रहे हैं। और इसी के कारण है कि जनता नरेंद्र मोदी की सरकार को चाहती है, उन्हें वोट करती है, उन्हें सपोर्ट करती है। एक जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अमेरिका जो आज अमेरिका है, इसलिए नहीं अमेरिका है कि वहाँ की सड़कें अच्छी है, जी नहीं, वहाँ की सड़कें अच्छी है इसलिए आज अमेरिका इतना प्रगति किया है। ठीक है, तो किसी देश को अगर उन्नति और प्रगति करना है तो उसका रोड और कम्युनिकेशंस, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, वो अच्छा होना चाहिए। जैसे टेलीकम्युनिकेशन में जियो लॉन्च होने के बाद या बहुत सारे रिवोल्यूशनाइज तकनीक आने के बाद, या फिर एक प्रकार से कह सकते हो कि स्पेक्ट्रम की पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट नीलामी के कारण जो है इतना जो है डाटा भारत में सस्ता हुआ है। विश्व में सबसे सस्ती डाटा भारत में मिलता है, अमेरिका से भी सस्ता। तो आज देखो, डिजिटल क्रांति भारत में जो है, एक भुट्टे बेचने वाला भी डिजिटल UPI के माध्यम से जो है आपका पेमेंट ले लेगा। ठीक है, तो ये रिवोल्यूशन हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार रोडवे हो गया, रेलवे हो गया। तो जितनी अच्छी रोड और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होंगे, वह देश उतना ही उन्नति और प्रगति करेगा। तो यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो वर्तमान की सरकारें हैं, वह भावी भविष्य और भावी भारत का निर्माण कर रही है, उसकी नींव को जो है गढ़ रही है। और आने वाले जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा, उन सपनों को साकार करने के लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को साकार करने के लिए यह जरूरी है कि भारत में सड़कें और ट्रांसपोर्टेशन, चाहे रेलवे हो या फिर मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन हो, ये एकदम इफिशियंट हो, स्पीडी हो। आने वाले समय में देखिए 2024 में, इसलिए मैं कहता हूँ वोट फॉर नरेंद्र मोदी एंड सपोर्ट फॉर नरेंद्र मोदी। जय हिंद।